राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डीप नेक पर होने वाला है। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो इसको मैंने 16.5 इंच पर कट किया है। 15.5 इंच इसकी रेडी लेंथ होगी। शोल्डर है इसका 6 इंच, क्योंकि इसका जो नेक है वो हम 8 इंच रखेंगे और आर्म होल भी इसका 6 इंच है। 38 टेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज बनाएंगे। तो उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच, कमर का 4th पार्ट 8 इंच, 1 इंच पीछे की प्लेट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ में लूंगी 2.5 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच पार्ट हमारा बचा हुआ है, यहाँ से हम लेंगे 4 इंच और इस तरह हम एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से मैं नेक ड्रॉ करूंगी। सिंपल हम इसको राउंड नेक ही बनाएंगे। तो इस तरह से अब इन्हीं निशानों को हम दूसरी तरफ भी प्रेस कर लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग को सेट कर लिया है। जो मेन फैब्रिक है उसका राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसे मैं विदाउट पेपर पेस्टिंग बनाऊंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने नेक पर ही सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए और कट कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक को कट करने के बाद अब हमें चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लेना है। नेक को पलटने के बाद अब पूरे ही नेक पर हमें सिलाई लगा लेनी है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट के हमें अलग कर लेना है। चारों तरफ से फिनिशिंग करने के बाद अब हमें अपनी बैक प्लेट डाल लेनी है। तो आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें 4.5 इंच लंबाई तक की प्लेट डालनी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हमें इसको 1/2 इंच प्लेट से लेकर और यहाँ तक हमें 1/2 इंच उसको ऊपर इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह कट करने से जो हमारे साइड के कॉर्नर हैं वो लटकते नहीं है। अब हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें अटैच करना है। सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी का डायरेक्शन इस तरफ करके इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। अब पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो हमने निशान लगाए थे उन्हें हमें इस तरह सीधी तरफ भी ट्रेस कर लेना है। इस तरह दोनों ही तरफ निशान लेने के बाद अब हम इसके लिए डिजाइन रेडी करेंगे। अब डिजाइन बनाने के लिए हमने ये 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं। तो जिस तरह आपका साड़ी में कोई कंट्रास्ट कलर हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मेरी साड़ी जो इस कलर की है इसको यूज करते हुए हम इसके डिजाइन बनाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में कपड़ा लिया है और ये मैंने इससे छोटा लिया है जो 2 इंच की लंबाई चौड़ाई में है। हमें इस तरह से इसको एक बार फोल्ड करना है और फिर 2 बार फोल्ड करते हुए और एक ट्रायंगल शेप देना है और इस पर हमें इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम इसको भी फोल्ड करते हुए और इस पर स्टिच लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस ट्रायंगल को, इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल पर सेट करते हुए और एक स्टिच लगा लेनी है।
और इस तरह से हमें अपने कुछ डिजाइन रेडी कर लेने हैं। इस प्रकार मैंने ये डिजाइन रेडी कर लिए हैं। आपके नेक के अकॉर्डिंग आप इनको रेडी कर लें। इस तरह डिजाइन रेडी करने के बाद अब हमने ये और एक पट्टी ली है कंट्रास्ट कलर की ही, और एक पट्टी को हमें इस तरह से, तो ये 1.5 इंच चौड़ी हमारी और एक पट्टी है, इसको हमें फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगानी है। अब जो पट्टी हमने रेडी की है उसका सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए और हमें इस पर पहले नेक पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारा अंदर जाना चाहिए और इस तरह फोल्ड करते हुए हमें इसके नेक पर अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई हमें इस तरह से नीचे लगा लेनी है। इस तरह नेक पर सिलाई लगाने के बाद एक पट्टी हमें इसके नीचे और अटैच करनी है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरह 2 पट्टियां अटैच करने के बाद अब इन पट्टियों के बीच में हम इस तरह से लेस को यूज करेंगे। तो यहाँ मैं सिल्वर लेस यूज कर रही हूँ। इस तरह हमने इसके सेंटर में लेस को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद जो डिजाइन हमने यहाँ पे रेडी की थी उन्हें हमें इस तरह अटैच करना है। इस तरह से अपने सारे ही ट्रायंगलों को हम एक के ऊपर एक सेट करते हुए अटैच कर लेंगे। इन ट्रायंगलों को सेट करने के बाद अब हम एक बार और फिर से इस लेस को इनके ऊपर सेट करेंगे। तो इस तरह मैं यहाँ पे डबल लेस का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही मोटी लेस का यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ लेस अटैच करने के बाद जो निशान हमने यहाँ लगाए थे हमें भी इन पार्टों पर अपना लेस अटैच कर लेनी है। तो जो निशान हमने लगाया था उन निशानों पर ही हमें अपनी लेस को अटैच करना है। लेस की दोनों तरफ हमें सिलाई जरूर लगा लेनी है। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें लेस अटैच कर लेनी। अब जिस तरह हमने नीचे और एक पट्टी का यूज किया था उसी तरह हमें यहाँ पर भी अपनी पट्टी अटैच करनी है लेस के बिल्कुल पास पास। इसी तरह हमें नेक में दूसरी तरफ भी इस पट्टी को अटैच कर लेना है। इस तरह दोनों तरफ पट्टी अटैच करने के बाद एक एक लेस हम इसके चारों तरफ और यूज करेंगे। इसी तरह बॉटम में भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो 1/2 इंच की दूरी से हमने इस लेस को अटैच कर दिया है। इसी तरह हम इस पट्टी को भी अटैच करेंगे और इसके ऊपर एक लेस को और यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हमने नीचे भी लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ ट्रायंगलों पर हम मोती अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ व्हाइट मोती यूज कर रही हूँ। इसी तरह हमें सभी पर मोती अटैच कर लेने हैं। इस तरह मोती अटैच करने के बाद ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह से हमने डिजाइन किया है। तो आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।